फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे संविधान संबंधी तथ्य, कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि क्लास 11 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये तथ्य जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन अक्सर आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। उद्देश्य प्रस्ताव आता है कि किसने प्रस्तुत किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कई बार सन पूछा जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये भी आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है। कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ भी आ जाता है और कई बार हिंदी में आता है, तो दोनों वर्जन हमें याद करने होते हैं। अंबेडकर के अतिरिक्त सर्वश्री N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णामचारी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है TT कृष्णाचारी को और KN माधव राव अन्य सदस्य थे इसके। प्रारूप समिति के अलावा जो है अन्य समितियां भी इसमें थी और उनके अध्यक्ष कौन थे ये इतने आते नहीं हैं। मेनली जो है हमारे उसमें जो है प्रारूप समिति ज़्यादा आती है, लेकिन कई बार आ जाता है, जैसे झंडा समिति आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू और मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार पटेल अध्यक्ष थे। झंडा समिति के थे JB कृपलानी, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। कार्य संचालन समिति KM मुंशी थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर, हालांकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका भी अपना महत्व है, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो ये यहाँ पे है 24 जनवरी 1950 को। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? जो भारतीय संविधान है उसको उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने जो है बहुत सारी चीज़ें विदेशों के संविधानों से ली हैं और उन्हें जो है अपने संविधान में शामिल किया है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, कानून कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, ये सारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार। बार बार आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यायपालिका को पृथक रखा गया है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है।
न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सारा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान और 1935 का जो एक्ट था उससे हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये सारा हमने कहाँ से लिया है? कनाडा और 1935 के एक्ट से। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको जो है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। बार बार क्वेश्चन भी आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। या उल्टा भी आता है कि आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जर्मनी और 1935 के एक्ट से हमने आपात उपबंध लिया है कि हम जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास आपातकाल की जब स्थिति देश में आती है तो कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत वो देश में आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जो वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 है। जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत अगर बाह्य आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र युद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत पूरे देश में आपातकाल लगा सकते हैं। और अभी तक भारत में जो है आपातकाल 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है अगर किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भी राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है। अनुच्छेद 360 है जो उसके अंतर्गत जो है वित्तीय आपात लगता है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो ये तो हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ थी। और लेकिन यहाँ पे है कि आपात उपबंध जो है हमने कहाँ से लिया है, तो ये जर्मनी 1935 के एक्ट से हमने लिया है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, ये हमने सोवियत संघ रूस से ली है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सोवियत संघ के ब्रैकेट में रूस क्यों लिखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था वैसे ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति आई। ये कोई अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, ये केवल वैचारिक लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी और साम्यवाद की लड़ाई थी और दोनों जो है पूरे विश्व पे अपना राज करना चाहते थे। लेकिन सोवियत संघ का बहुत जल्दी विघटन हो गया था और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है रूस बना था, इसलिए ब्रैकेट में रूस लिखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है हमारे संविधान में, तो ये हमने सोवियत संघ से लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना जो है, जो पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग इसको चलाता था, लेकिन अब योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग का गठन भारत में हो चुका है, तो नीति आयोग के अंतर्गत ही ये सब आएगा। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया है। ठीक है, समवर्ती सूची जो है हमारी, समवर्ती सूची वो सूची है कि जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी भाषा क्या होगी। केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उनके बीच क्या संबंध होंगे, क्या दायरे होंगे, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और जापान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। तो ये थी हमारे जो हमने क्या किया है, भारतीय संविधान के जो स्रोत है ये हैं सारे, किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है। और भारत के संविधान को जो है उधार का थैला भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये थी संक्षिप्त सी नॉलेज और संक्षिप्त सा हमारे जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या ये क्लास 11 की दृष्टि से भी सही है। और आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो ये तो हर परीक्षाओं में आता ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।